26 जनवरी बहाना है और हमें करना क्या है, देश को बढ़ाना है। माता की जय बोलो। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करेंगे, जो हमारे दूसरे सर हैं उनसे आग्रह करेंगे कि अपने मुखार बिंदु के द्वारा हमारे विद्यालय परिवार के बच्चों को अपने वाणी के द्वारा कुछ न कुछ अवश्य बताएं। थोड़ा ताली बजा करके स्वागत किया करो, बाद में भी पहले। जैसा कि आज सभी का सौभाग्य है कि ऐसे दिवस पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। मैं योग से, यहाँ जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सब योग प्रकृति से संबंधित लोग हैं, उसी क्षेत्र से हैं। और यही लोग नहीं, बाकी सभी जितने भी ये गांव के बच्चे हैं, हमारे अध्यापक हैं, सब प्रकृति से संबंधित हैं। तो इससे अच्छा माहौल नहीं हो सकता है, इससे अच्छा वातावरण कहीं नहीं मिल सकता है जो गांवों के अंदर। 26 जनवरी के इस लक्ष्य पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये मात्र एक संयोग है। 26 जनवरी तो बहाना है, लेकिन असली मकसद क्या है, देश को बढ़ाना है। 26 जनवरी बहाना है और हमें करना क्या है, देश को बढ़ाना है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, देश को बढ़ाना है। पूरी जानकारी आप लोगों ने किताबों में भी पढ़ी होगी। अभी हमारे प्रकृति पद के डॉक्टर साहब फौजी भैया ने भी आपको देश के बारे में बताया, सीमा पे रहे हैं। तो उन जानकारियों पे न जाते हुए अध्यापकों ने भी आपको सब बताया होगा। हम इस तरफ बढ़ते हैं कि इस देश को दिशा कैसे मिले, इस देश को दिशा देगा कौन, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक खुशनुमा माहौल बनाना पड़ता है, जिससे आपको थोड़ा सा मनोरंजन हो, ठीक है। तो देश की आन में कैसे हम आगे बढ़ें। कभी कभी हम बाहर चले जाते हैं तो अपने देश की, अपनी मिट्टी याद आती है। कभी आप गांव से कभी दूर रहे होंगे ना, थोड़ी सी दूर पे भी, तो भी माँ बाप की याद आती होगी, हृदय में कंपन होता है ना। कभी तो दूर हुए होंगे। वैसे ही अपना देश होता है। देश के प्रति जब मन में भाव उठता है, तो जवान जब सीमा पे लड़ता है तो उस समय के भाव हैं वतन के लिए। वतन के लिए, किसके लिए, वतन के लिए। तो एक गीत के माध्यम से आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। हमारा चमन कैसा होना चाहिए, गाया हुआ गीत है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। हमारा पिछड़ा हुआ चमन क्यों कहा गया? सब कुछ होते हुए भी हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, और हमारे पास जो है वो हमने छोड़ दिया। इसीलिए हम क्या हो गए, पिछड़ गए हैं। तो ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। किस हवा की बात की जा रही है? एक तो हवा ये चल रही है ना, एक ये हवा है। और एक हवा कौन सी है? एक हवा हम स्वयं हैं, हम भी हवा का झोंका ही हैं। तो देश को हम प्रणाम करते हैं। इस देश में हम लोग रहते हैं ना, तो जैसे हवा आती है वैसे आप भी जाते, तो आप भी तो एक हवा हैं। तो उन हवाओं को सलाम। यहाँ
इनके माध्यम से जो जो उपस्थित हैं, आप हमें भी सलाम कर सकते हैं, हम आपको सलाम कर सकते हैं, हमारे अध्यापकों को सलाम कर सकते हैं। तो अपने देश की माटी में इतनी दम है, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं हर उस जुबां पे जिस पे आए तेरा नाम। मतलब भारत का नाम ले लेना। कहीं जाओ बाहर और तुम्हारे ये क्षेत्र है, बड़ा गांव आपका, जमुनिया गांव या जो भी है, और कहीं बाहर बॉम्बे दिल्ली चले जाओ, जब पढ़ने को जाओगे तो कोई एक आदमी मिल जाएगा, अरे ये तो सीतापुर का है, तो कैसा दिल में हर्ष उठेगा, है ना। तो मिट्टी के प्रति इतना धन्यवाद से भर जाओ कि तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं हर उस जुबां पे जिस पे आए तेरा नाम। मतलब भारत का नाम ले लेना। कहीं जाओ बाहर और तुम्हारे ये क्षेत्र है, बड़ा गांव आपका, जमुनिया गांव या जो भी है, और कहीं बाहर बॉम्बे दिल्ली चले जाओ, जब पढ़ने को जाओगे तो कोई एक आदमी मिल जाएगा, अरे ये तो सीतापुर का है, तो कैसा दिल में हर्ष उठेगा, है ना। तो मिट्टी के प्रति इतना धन्यवाद से भर जाओ, लेकिन उसको अनुभव, ये गीतों के माध्यम से क्या है, हमारे अंदर वो चेतना उतर जाती है। यही तो योग है। मतलब जो हवा बही हम उसके साथ हो लिया, हमें खुद की भी सुधि नहीं रही। तो ऐसी है हमारे देश की मिट्टी की तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं हर उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे रंगी सुबह हो तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। क्यों कहा सबसे रंगी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम? क्योंकि आप अन्य देशों में जाओ तो महीनों धूप नहीं निकलती, सूर्य नहीं निकलता, महीनों पता ही नहीं चलता ये दिन है या रात, सुबह है या शाम। इसीलिए कहा जो बॉर्डर्स पे हमारे सिपाही लड़ रहे हैं, उन्हीं की चेतना से किसी कवि ने इनके शब्दों को हम जैसे ऐसे लोगों ने, जिसको देश को समझा, बेटा बहुत बड़ा महत्व है देश का, हम जागरूक बिल्कुल नहीं है। कारण क्या है? आपको कहा गया देश के लिए लड़ो, कैसे हम लड़ सकते हैं? हम कहां पे गड़बड़ी कर रहे हैं? हम वहां पे गड़बड़ी कर रहे हैं। हम अपनी भूमिका अपने घर में, अपने देश में, अपने गांव में, अपने विद्यालय में, अपने ऑफिसेज में, अपने खेतों में, अपने बच्चों के साथ, अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ हम अपनी भूमिका को नहीं निभा पा रहे हैं। अगर हम इन चीजों को समझ लें कि कैसे हम अपने घर, परिवार, गांव सबको जोड़ पाएं, सबसे बड़ा योगदान आपका यही है। अगर घर के अंदर ही हम सतर्क हो जाएं, तो क्या कोई दुश्मन, एक परिवार सतर्क हो, दूसरा सतर्क हो, तीसरा सतर्क हो, पूरा गांव सतर्क हो गया, सब एक हो गए, कोई डकैत घुस पाएगा? मजाल है किसी की? जिधर ढाल मिलेगी उधर ही तो बहेगा। आप अपने बच्चे को अभी बढ़िया इस जमीन में, मिट्टी में बिठा दो तो यहाँ मिट्टी से खेलेगा, और उसको कुछ पता नहीं, अबोध बालक, और उसको कहीं नाली के आसपास डाल दो तो क्या पकड़ेगा? नाली। ऐसे ही तुम्हारा मन है। मन, तुम्हारी गलती कहीं नहीं है, खाली तुमने अपने मन को अब ढाल मिली है ना, तो इस समय क्या हुआ? मन अपने आप, अब कोई गलत भाव, कोई निराशा, कोई दुख है मन में इस क्षण नहीं, समाप्त हो गया ना। यही तो योग है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जो हमारे बीच केवल उपस्थित हो जाएं, तो उनका होना ही क्या है? आनंद है। यानी कोई हमें बता रहा है तो हम बातें किए जा रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ? इन बातों में हमें आनंद आने लगा, इसमें हमें मजा आने लगा। देशभक्ति वही है, योग वही है कि जो भी हमको लग रहा था अरे कठिन, लेकिन अब वो सरल हो गया। सुनना हमको कैसा हो गया? सरल, क्योंकि वहां पे रुचि है, ना कोई अनुशासन है। ऐसी आपका पढ़ाई, आपका विद्यालय, आपका घर बन जाए, हो गया देश। इसी को कहा गया सोने की चिड़िया। कहाँ है सोने की चिड़िया? हमारे घरों में है, वो कोई नहीं ले जा सकता।
और जो ले गए वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये भारत देश है, बार बार होती रहेंगे। और ले गए तो कुछ संस्कृतियां ही हमारी लेके गए, हम नहीं उन्हें लिए हुए हैं, लेकिन बाहर के देश उनको फॉलो कर रहे हैं और उनका देश आगे बढ़ रहा है। जितने देश आप देख रहे हो आज दुनिया में जो चमक रहे हैं, वो भारत की संस्कृति, भारत की भाषा, भारत का ज्ञान, भारत का योग अपने विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। और हम जिन किताबों को पढ़ रहे हैं वहां पे योग का ज्ञान नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है हमें मिले, लेकिन विशेष ज्ञान ये है, क्योंकि योग से ही, आध्यात्म से ही, वेद से ही ये सारे ज्ञान निकले हैं। तो हम एक ही साधे सब साधे, योग को साध लीजिए, ध्यान को साध लीजिए, भक्ति को, राष्ट्र भक्ति को साध लीजिए, सारे विषय आ जाएंगे। क्या मैंने सारे विषय पढ़े हैं? क्या डॉक्टर साहब ने सारे विषय पढ़े होंगे? लेकिन यहाँ खड़े होते हैं तो इतना ही सही हर तरफ से बोल ले रहे हैं। तो सबसे रंगी सुबह तेरी और सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। फिर क्या कहते हैं? छोड़कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम। कितनी दूर आ गए हम, सीमा पे ही नहीं, अपने घरों में। छोड़कर तेरी जमी को और दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी दिल में ये तमन्ना और तेरे जर्रों की कसम, जिस जगह पैदा हुए और उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तो कहने का आशय है, जब तक हम लोग ये बात नहीं समझ जाते, छोड़कर तेरी ज़मीन को दूर आ पहुँचे हैं। हम कहाँ थे, लेकिन इस माटी से, इस धरती से हमारा रिश्ता है। आप लोगों से कोई ना कोई हमारा रिश्ता है, इसलिए आज हम पुनः यहाँ पे लौट आए और उन कर्तव्यों को कहीं ना कहीं हम चूक गए थे, जो फिर से निभाने आए हैं। और वो कर्तव्य आपको भी अभी चेतना है कि हमें भी, लेकिन वो जो आपके अंदर की अभिलाषा है वो निकले कैसे आए। अभी हम गए तो आपके जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे आपको लगे हाँ भाई, इनके आने से कुछ प्रकाश हो गया, कुछ जीवन में हमारे परिवर्तन होने लगा। तो इसी क्षण से आपको अनुभव हुआ इस आनंद का। लेकिन क्या इस क्षण को आप लोग नहीं चाहते कि ये आनंद हमारे साथ सदैव हो जाए? आता है मन में, आपको लगता है कि ये समय गुजरना नहीं चाहिए। अब इसको बातें क्यों कर रहे हो? इस क्षण को हमें क्या करना है? सुना करो। इसको चुरा लेना चाहते हैं कि ये क्षण अब गुजरे ना। उसके लिए क्या करते हैं? तब हम आते हैं। तो हमारे देश का जो आध्यात्म है, जो राष्ट्रभक्ति है, जब तक आध्यात्म को हम नहीं समझ लेते, जब तक उन वैदिक ज्ञानों को, उन गूढ़ ज्ञानों को नहीं समझ लेते, लेकिन किताबें तो पढ़ नहीं सकते हम भाई। हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लाखों, क्या सब पढ़ सकते हैं? लेकिन एक बात कही गई है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब। आप कितने विषय पढ़ते हैं? 8, 9, 5, 4, 10, आगे चल के और पढ़ेंगे ना। लेकिन आपको कोई ऐसी विद्या पता लग जाए कि एक ही पढ़ें और सारे सध जाएं, तो है मज़ेदार बात की नहीं? आपको पढ़ाई कठिन लगती है ना, क्यों? क्योंकि इतने सारे जाल बिछे हुए हैं। ये पढ़ें कि ये पढ़ें, 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 कितने रास्ते हो गए। लेकिन आपको क्या, अगर आप एक चीज़ को पढ़ लो, किसको? अनुशासनम बोलो, अथयोगा अनुशासनम, अथयोगा अनुशासनम, अथयोगा अनुशासनम। जब ये चीज, कमर टेढ़ी रहती थी, अब ऐसी आदत पड़ गई, अब टेढ़ी अगर थोड़ी देर ऐसे कर लो 10-15 सेकंड तो दर्द होने लगता। अब हम क्या हो गए? सीधा होना पड़ा। यानी 8 घंटे में अगर 1 मिनट हमने टेढ़ी की कमर तो क्या होने लगी? पीड़ा होने लगी। और पहले कब सीधा करने में पीड़ा होती थी, अब तो क्या हो गया? जो पहले कठिन काम था वो क्या हो गया?
सरल हो गया। इसी को क्या कहते हैं? अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। कठिन कार्य सरल हो जावे, कठिन कार्य भी सरल हो जावे, दुर्गम मार्ग में राह बनावे। कठिन कार्य सुगम हो जावे और दुर्गम बंजर पे खेती लावे। अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। अगर अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को तुम्हें दूर करना है तो अब तुम्हें सूर्य दिख गया है तो रजाई छोड़ के क्या करो? बाहर निकल आओ। बार बार ये मौके नहीं मिलते हैं। मुझे भी कोई जगाने आया था, मुझे भी आज से 10-12 साल पहले कोई जगाने आया था, लेकिन पहली नींद में रजाई फेंक के और सुबह निकल गया था मैं, और जाके 7 दिन ज्वाइन किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था इसके बाद बंद हो जाना है। शिविर था, 7 दिन गया और 7 दिन में काया पलट हो गई, और वो 7 दिन आज तक लगता है आज भी वही 7वां दिन खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम ये मौका चूक जाते हो, हमारे अभिभावक, हमारे अध्यापक, हमारे टीचर, हमारे गांव में गंगा है, लोग जाते कहाँ हैं? बनारस, काशी, वो गंगा वही है, ये गंगा भी वहीं से निकल रही है। लेकिन ये गंगा जो है वो आपको उस गंगा का महत्व बताएगी, वरना 10 बार भी नहाओगे ना तो 15वीं बार कहोगे यार फिर नहाए आई, अब मैल लगी है। नल नील ने एक बार पुल बनाया था, उसके बाद क्या कुछ दूसरा निर्माण किया? लेकिन उनका नाम कब तक हो गया? युगों तक। एक बार गंगा नहाओ, और बार गंगा इतनी शक्तिशाली, 50 बार नहाए जा रहे हैं और फिर वही काम कर रहे हैं। एक बार गंगा नहाया तो फिर कक्षा 1 में पढ़ते हो क्या बार